कभी आपने गौर किया है, सुबह अलार्म बजने के बाद हम उठते तो हैं, लेकिन पूरा दिन जैसे ऑटो पायलट पर निकल जाता है। ऑफिस, कॉलेज, घर, वही रूटीन, वही लोग, वही बातें। अंदर कहीं एक आवाज आती है, क्या यही मेरी लाइफ है? क्या मैं इससे बड़ा कुछ कर सकता हूं? लेकिन उसी वक्त डर भी उठता है। अगर कोशिश की और फेल हो गया तो? लोग हंसेंगे तो? घर वाले क्या कहेंगे? ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये आज लाखों लोगों की है। डर सबको है। कभी करियर बदलने का डर, कभी रिजेक्शन का डर, कभी पैसों का डर, कभी नया कदम उठाने का डर। हम सब जानते हैं हमारे अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन वही डर हमें रोक देता है। अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो शायद आप भी उसी मोड़ पर हैं। आपके पास सपने हैं, आइडिया है, लेकिन आप फंसे हुए महसूस करते हैं। आपने कई बार खुद से कहा होगा, यार काश मेरे पास थोड़ा और करेज होता। यही वह जगह है जहां रायन हॉलिडे की किताब करेज इज कॉलिंग आती है। यह किताब कहती है करेज का मतलब डर खत्म करना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। आज की इस कहानी में हम उसी किताब को आपके जीवन की कहानी से जोड़ेंगे। यह कहानी आपकी और मेरी ही तरह एक लड़के उदित की है। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला, एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला। वही भीड़ भाड़, वही मेट्रो, वही लंच ब्रेक। उसके भी सपने बड़े थे। वो कुछ अपना करना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, अपने नाम से कुछ बनाना चाहता था, लेकिन डर ने उसे बांध रखा था। वो सोचता, अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो? वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी कंपनियों में, विदेशों में देखकर हताश हो जाता। हर दिन वह सोचता कि उसके सपने धीरे धीरे मुरझा रहे हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेट्रो स्टेशन के पास उसने एक किताब देखी, करेज इज कॉलिंग। कवर पर लिखा था, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। उसने किताब उठाई। शुरू के पन्नों ने ही उसकी आंखें खोल दी। किताब कह रही थी, डर दुश्मन नहीं है, डर संकेत है। डर आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। उदित ने उस रात किताब पढ़ना शुरू किया। हर पेज पर जैसे उसके जीवन की गुत्थियां खुलने लगी। किताब में सबसे पहले उसे यह समझाया कि डर को मिटाना नहीं है, डर को पहचानना है। हर बार जब दिल में डर आता है, समझ लो यही वह दिशा है जहां आपको जाना है। उसने छोटी शुरुआत की। ऑफिस की मीटिंग में वह हमेशा चुप रहता था, लेकिन इस बार उसने हाथ उठाया और अपनी राय दी। आवाज कांप रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने किया। उस दिन वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने समझा कि हिम्मत कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है, यह रोज के छोटे फैसलों का जोड़ है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा डर को फेस करते हो, धीरे धीरे आपकी मसल्स बनती है। उसने हर हफ्ते एक ऐसा काम करने का प्लान बनाया जो उसे अनकंफर्टेबल करे। पहले हफ्ते मीटिंग में बोलना, दूसरे हफ्ते पब्लिक स्पीकिंग क्लब में जाना, तीसरे हफ्ते अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करना। डर अभी भी था, हाथ पसीजते थे, लेकिन उसने सीखा, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट एक्शन डिस्पाइट फियर। फिर किताब ने उसे यह सिखाया कि हीरोज कोई सुपरमैन नहीं होते, हीरोज वही होते हैं जो डर के बावजूद खड़े होते हैं। उसने महसूस किया कि जिन लोगों को वह एडमायर करता था, वे भी किसी समय ऑर्डिनरी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। इस सोच ने उसकी आइडेंटिटी बदल दी। अब वह खुद को विक्टिम नहीं, बल्कि एक इंसान मानने लगा जो हर दिन करेज चुन सकता है। इसी बीच उसके ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था। उसके बॉस ने उसे बुलाकर कहा, उदित, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे? उसके हाथ कांपने लगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी, अगर गलती हो गई तो? लेकिन उसी वक्त उसे किताब की एक लाइन याद आई, अपॉर्चुनिटी रेयरली कम्स ट्वाइस। उसने हाँ कर दी। ये उसका टर्निंग पॉइंट था। शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किल आई। टीम बड़ी थी, डेडलाइन टाइट थी, लोग सवाल करते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन उसने सीखा कि असली हिम्मत सिर्फ सामने आना नहीं है, बल्कि वैल्यूज पर टिके रहना भी है। उसने अपनी टीम के लिए खड़ा होना शुरू किया, क्रेडिट दिया, गलतियों की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे उसका रिस्पेक्ट बढ़ा। उसने इंटेग्रिटी चुनी, भले ही वह मुश्किल थी। यही असली साहस था। सही काम करना जब आसान नहीं होता। जैसे जैसे वह हिम्मत दिखाता गया, उसकी टीम भी बोल्ड होने लगी। उन्होंने भी नए आइडियाज देने शुरू किए, रिस्क लेने लगे। उदित ने देखा कि करेज इज कंटेजियस। जब आप डर के बावजूद खड़े होते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी परमिशन क्रिएट करते हैं। उदित ने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, चुनौतियां और भी बड़ी होती गईं। हर रोज कोई ना कोई नया संकट आ जाता। टीम में मतभेद, बॉस का प्रेशर, क्लाइंट के बदलते डिमांड्स। कई बार वह सोचता कि क्या उसने गलती कर दी, क्या वह इस जिम्मेदारी के लायक नहीं। लेकिन हर बार उसे किताब की वो पंक्ति याद आती, फियर शोज यू व्हाट यू मस्ट डू। डर ही उसका कंपास था। उसने महसूस किया कि जब आप किसी चीज के लिए खड़े होते हैं, तो आलोचना और असफलता दोनों आएंगे ही। करेज इज कॉलिंग ने उसे यह समझाया था कि यू कांट कंट्रोल एक्सटर्नल इवेंट्स, बट यू कैन कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। उदित ने अपने रिएक्शन पर काम करना शुरू किया। अब वह हर समस्या को एक चुनौती की तरह लेने लगा। हर मीटिंग से पहले वह गहरी सांस लेता, अपने नोट्स तैयार करता और सबसे पहले बोलने की हिम्मत करता। यह सब छोटा लग सकता है, लेकिन यही उसकी नई पहचान बन रही थी। धीरे धीरे उदित को यह भी समझ आने लगा कि साहस सिर्फ बाहरी दुनिया से लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई तो अंदर होती है, अपनी झिझक, अपनी सीमाओं, अपनी पुरानी सोच से। किताब में उसने पढ़ा था,
सेल्फ डिसिप्लिन इज अ फॉर्म ऑफ करेज। उसने सोचा अगर मुझे सचमुच बदलना है तो सिर्फ एक्शन नहीं डिसिप्लिन भी लाना होगा। उसने हर सुबह जल्दी उठना शुरू किया, ध्यान करने लगा और दिन का सबसे कठिन काम सबसे पहले करने लगा। यह नई आदतें उसके आत्मविश्वास को मजबूत करने लगी। एक दिन प्रोजेक्ट के बीच में उसकी टीम की एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। यह कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के सामने थी। उदित को बोलना था। वह रात भर सो नहीं सका। दिल में डर था कि कहीं गड़बड़ न हो जाए, लेकिन उसने अपने डर को दुश्मन की बजाय साथी माना। उसने कहा अगर मैं डर रहा हूं तो इसका मतलब यह काम महत्वपूर्ण है। सुबह उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा मैं तैयार हूं, मैं इस मौके को अपना बनाऊंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। उसने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद सबने उसकी तारीफ की। यह उसका एक और मोड़ था। फिर उसने किताब से सीखा कि साहस का मतलब सिर्फ करियर में आगे बढ़ना नहीं है। साहस का मतलब है अपने मूल्यों पर टिके रहना। उसने देखा कि उसकी टीम के कुछ लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसने उन्हें समझाया, सही रास्ता दिखाया। शुरू में उसे डर था कि लोग नाखुश होंगे, लेकिन उसने इंटेग्रिटी चुनी। उसने महसूस किया कैरेक्टर इज डेस्टिनी। जब आप सही काम करते हैं तो देर सबेर लोग आपको मानते हैं। उदित ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी साहस लाना शुरू किया। वह अपने माता पिता से खुलकर बात करने लगा, अपने सपनों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में। पहले वह दबाव के डर से चुप रहता था, अब उसने रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखना सीखा। यह भी एक तरह का करेज था। उसने सीखा कि रिश्तों में ईमानदारी भी साहस मांगती है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसने अपने साइड प्रोजेक्ट को स्टार्टअप में बदलने का विचार किया। पहले वह सोचता था अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन अब वह सोचता था अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। उसने छोटा सा पायलट शुरू किया, दोस्तों से फीडबैक लिया और वीकेंड्स में काम करने लगा। डर अभी भी था, लेकिन अब मैं डर को एक्शन के लिए ईंधन बनाता था। उसने एक और प्रिंसिपल अपनाया, डू द थिंग एंड यू विल हैव द पावर। यानी पहले काम करो, फिर कॉन्फिडेंस खुद आएगा। पहले वह सोचता था कॉन्फिडेंस आने पर एक्शन करूंगा, अब उसने उल्टा कर दिया, एक्शन पहले, कॉन्फिडेंस बाद में। यह उसकी जिंदगी बदलने लगा। उसने यह भी महसूस किया कि साहस अकेले चलने का नाम नहीं है। साहस का मतलब है दूसरों को साथ लेना, उन्हें एम्पावर करना। उसने अपनी टीम के जूनियर कर्मचारियों को बोलने का मौका दिया, उन्हें ट्रेनिंग दी और खुद को पीछे रखकर उन्हें आगे किया। यह भी एक तरह का साहस था, क्रेडिट शेयर करना। उसने देखा कि जब आप दूसरों को उठाते हैं तो आप खुद और ऊपर उठते हैं। और सबसे बड़ा लेसन जो उसने सीखा वह यह था कि असली साहस परफेक्शन में नहीं है, असली साहस वल्नरेबिलिटी में है। उसने अपने फेलियर्स ओपनली शेयर करने शुरू किए। मीटिंग में वह कह देता, हाँ यहां मुझसे गलती हुई। पहले उसे लगता था कि इससे इमेज खराब होगी, लेकिन उल्टा उसका सम्मान बढ़ गया। लोग उसे इंसान मानने लगे, अप्रोचेबल मानने लगे। यह एक अद्भुत बदलाव था। अब उदित की जिंदगी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बदल रही थी। वह खुद को पहले से हल्का, खुश और ज्यादा जिंदा महसूस करने लगा। डर अभी भी था, लेकिन अब वह डर को डायरेक्शन मानता था, बैरियर नहीं। यह वही था जो किताब करेज इज कॉलिंग उसे सिखाना चाहती थी। साहस कोई एक घटना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उदित के जीवन में अब कई बदलाव आ चुके थे। उसके ऑफिस में लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। उसने खुद के डर को तोड़कर नए अनुभव जुटाए थे। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, चुनौतियां भी उसी अनुपात में बढ़ती गईं। अब उसका स्टार्टअप भी शेप लेने लगा था। वीकेंड पर वह खुद काम करता, वीकडेज में ऑफिस के प्रोजेक्ट को संभालता। नींद कम, काम ज्यादा, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा ग्लो था। यह ग्लो सिर्फ मेहनत का नहीं था, बल्कि इस संतोष का था कि वह अपनी सच्चाई जी रहा है। फिर एक दिन उसके सामने ऐसा मौका आया जिसने उसकी हिम्मत को असली टेस्ट पर डाल दिया। एक बड़े निवेशक इन्वेस्टर ने उसके स्टार्टअप में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन वे चाहते थे कि उदित अपने प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज करे। वे चाहते थे कि वह एक ऐसा शॉर्टकट ले जिससे जल्दी प्रॉफिट हो, लेकिन वो शॉर्टकट ग्राहकों को नुकसान पहुंचाता। उदित के सामने फिर वही पुराना डर खड़ा था। अगर मैंने मना किया तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा, अगर हाँ किया तो मेरे वैल्यूज टूट जाएंगे। उस रात उदित ने किताब खोली। उसमें लिखा था, द ट्रू टेस्ट ऑफ करेज इज नॉट इन द बैटलफील्ड्स बट इन द एवरीडे डिसीजंस दैट टेस्ट योर कैरेक्टर। उसने गहरी सांस ली। अगले दिन उसने इन्वेस्टर को साफ साफ मना कर दिया। यह उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क था, लेकिन उसने इंटेग्रिटी चुनी। यह आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक शांति थी। कुछ दिनों बाद उसी इन्वेस्टर ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर हम और इंप्रेस्ड हुए हैं, हम तुम्हारे टर्म्स पर इन्वेस्ट करेंगे। उदित को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सीखा, जब आप सही काम करते हैं तो देर सबेर उसका फल मिलता ही है। उसने यह भी जाना कि साहस का मतलब सिर्फ अपने लिए खड़ा होना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी खड़े होना है। उसने अपने स्टार्टअप में काम करने वाले इंटर्न्स और एम्प्लॉइज को बोलने का मौका दिया। एक लड़की थी माया, जो बहुत टैलेंटेड थी लेकिन शर्मीली थी। उदित ने उसे एनकरेज किया, उसे प्रेजेंटेशंस में मौका दिया। धीरे धीरे माया भी बोल्ड होने लगी। उदित ने देखा, करेज क्रिएट्स करेज। जब आप किसी को एम्पावर करते हो तो आप खुद भी मजबूत होते हो। इस दौरान उदित को बार बार किताब की यह लाइन याद आती, करेज इज अ हैबिट, अ मसल, इट ग्रोज स्ट्रॉन्गर एज वी यूज इट। अब उसके लिए करेज कोई अलग काम नहीं था, बल्कि रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था।
वह अपने डर को पहचानता, नोट करता और वहीं कदम बढ़ा देता। चाहे वह इन्वेस्टर्स के साथ नेगोशिएशन हो, चाहे फैमिली के साथ कठिन कॉन्वर्सेशन हो, चाहे दोस्तों के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना हो, हर जगह उसने करेज चुना। उदित ने यह भी सीखा कि असली साहस दूरदृष्टि में है। हर वक्त रिएक्शन देने की बजाय पॉज लेकर सोचना भी साहस है। उसने मेडिटेशन को गंभीरता से लिया। हर सुबह वह 10 मिनट बैठता, अपनी सांस पर ध्यान देता। इससे उसका दिमाग साफ रहने लगा। अब वह क्राइसिस के समय पैनिक नहीं करता, बल्कि शांत रहकर सोल्यूशन ढूंढता। यह भी एक तरह का साहस था, सेल्फ मैस्टरी। फिर एक और कठिनाई आई। उसके स्टार्टअप का पहला प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो गया। महीनों की मेहनत के बाद भी बिक्री उम्मीद से कम रही। उसकी टीम का मनोबल गिर गया। पहले उदित भी हताश हुआ, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, फेलियर इज फीडबैक। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हम डरेंगे नहीं, हम सीखेंगे। गलती हुई है तो वही हमारी टीचर है। उसने सबको ओपनली बताया कि कहाँ चूक हुई। उसने ब्लेम गेम बंद किया और सोल्यूशन पर काम किया। टीम में नया उत्साह आया। इस बार उन्होंने ग्राहक की फीडबैक पर प्रोडक्ट को बदला और 2 महीने बाद दोबारा लॉन्च किया। इस बार उन्हें सफलता मिली। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि परसिवेरेंस इज ऑल्सो करेज। हिम्मत का मतलब एक बार बोल्ड होना नहीं, बल्कि उसने माफी मांगी जहां वह गलत था। उसने सीखा कि अपने अहंकार को छोड़ना भी साहस मानता है। अब वह ज्यादा खुला, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा कनेक्टेड इंसान बनता जा रहा था। उसकी जिंदगी का दायरा बढ़ता गया। अब लोग उसे सेमिनार में बुलाने लगे कि वह करेज पर बोले। पहले वह सोचता था, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, लेकिन अब वह जानता था कि असली शक्ति शेयरिंग में है। वह मंच पर खड़ा होकर अपनी जर्नी बताता, लोग उसकी बातों से जुड़ते। उसे महसूस हुआ कि करेज शेयर्ड इज होप मल्टीप्लाइड। इस पूरी जर्नी में एक बात सबसे गहरी थी। उदित ने यह मान लिया था कि डर हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह डर से भागता नहीं, उसे गले लगाता है। यह समझ उसे एक नई आजादी देती थी। उदित की जिंदगी अब धीरे धीरे एक अलग ही ट्रैक पर थी। पहले वह खुद को भीड़ में खोया हुआ महसूस करता था, अब वह अपनी दिशा खुद तय कर रहा था। लेकिन यह नई पहचान उसे रोज नए फैसलों और चुनौतियों के सामने ला रही थी। उसके स्टार्टअप ने दूसरी बार प्रोडक्ट लॉन्च किया और इस बार सफल रहा। टीम का मनोबल ऊंचा था, लेकिन उदित जानता था कि यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। किताब की एक लाइन उसे बार बार याद आती, फियर इज अ साइन यूर ऑन टू समथिंग इंपॉर्टेंट। यानी जब भी डर लगे, समझो कि यह रास्ता मीनिंगफुल है। उसने यह प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस में नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी लागू करना शुरू किया। वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के मौके ढूंढता। कभी अनजान लोगों से बात करना, कभी किसी मंच पर बिना तैयारी के बोलना, कभी अपने पेरेंट्स के साथ अपने डर और सपनों के बारे में खुलकर बातचीत करना। हर बार उसका दिल जोर जोर से धड़कता, लेकिन हर बार वह एक नए लेवल पर पहुंच जाता। धीरे धीरे उदित ने यह महसूस किया कि साहस सिर्फ एक्शन नहीं है, यह क्लैरिटी भी है। जब तक आपके अंदर वैल्यूज और पर्पस साफ नहीं, तब तक करेज टिकाऊ नहीं हो सकता। उसने हर सुबह जर्नलिंग करना शुरू किया। आज मैं किस चीज से डर रहा हूं, आज मेरी प्रायोरिटीज क्या है। यह साधारण सी आदत उसकी थिंकिंग को शार्पन करने लगी। अब वो सिर्फ भीड़ के पीछे नहीं चलता, बल्कि अपने कॉन्शियंस की आवाज सुनता। एक दिन उसके सामने एक कठिन एथिकल डिलेमा आया। उसके स्टार्टअप की एक छोटी सी गलती के कारण कुछ ग्राहकों को नुकसान हुआ। टीम ने कहा, चुप रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उदित ने कहा, नहीं, हम सबको ओपनली बताएंगे और कॉम्पेंसेशन देंगे। यह एक रिस्की कदम था, लेकिन उसने वही किया। मीडिया में उसकी ईमानदारी की खबर छपी। लोग कहने लगे, यह आदमी अलग है। यह घटना उसकी क्रेडिबिलिटी को और मजबूत कर गई। उदित को यह भी समझ में आ गया था कि असली साहस में एम्पैथी छिपी है। उसने देखा कि जब वह दूसरों के स्ट्रगल्स को समझता है, उन्हें सुनता है, तो उनमें भी करेज आता है। उसने अपने स्टार्टअप में एक ऐसी कल्चर बनाई जहां लोग अपने आइडियाज और फियर्स खुलेआम शेयर कर सकें। अब उसका ऑफिस सिर्फ काम की जगह नहीं, एक कम्युनिटी बन चुका था। इस बीच उसका पर्सनल जीवन भी बदलने लगा। वह पहले इंट्रोवर्ट था, गैदरिंग से बचता था। अब उसने सीखा कि लोगों के बीच जाना, उनसे खुलकर मिलना, अपने डर को शेयर करना भी एक तरह का साहस है। उसने पब्लिक इवेंट्स में जाना शुरू किया, लोगों की कहानियां सुनना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि हर इंसान के पास कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई संघर्ष है। यह समझ उसे और ग्राउंडेड बनाती गई। फिर एक बार उसने अपने पुराने बॉस से मुलाकात की, जिन्होंने उसे कभी कम आंका था। बॉस ने कहा, तुम्हें देखकर गर्व होता है, तुमने डर को ताकत में बदल दिया। उदित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने डर को दुश्मन नहीं माना, शिक्षक माना। यह उसका नया मंत्र बन गया। किताब की एक और बात उसने गहराई से अपनाई, करेज इज रिफ्यूजिंग टू बी अ बाईस्टैंडर। यानी जब आप देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो चुप रहना भी एक तरह की सहमति है। उसने अपने ऑफिस के बाहर एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया, जो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। वहां भी उसने डर को तोड़कर अपना समय दिया, बच्चों से बात की, उन्हें मोटिवेट किया। यह काम उसे आंतरिक खुशी देता था। उसने यह भी सीखा कि साहस का मतलब दूसरों के जजमेंट से ऊपर उठना है। पहले वह सोचता था, लोग क्या कहेंगे,
अब वह सोचता था, अगर यह सही है तो मैं करूंगा। यह सोच उसके डिसीजंस को बहुत साफ कर देती थी। अब वह अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, बल्कि ऑथेंटिसिटी के साथ काम करता। इस दौरान उसने रेजिलियंस और पेशेंस दोनों सीखी। वह समझ गया था कि हर चीज तुरंत नहीं मिलेगी। कभी कभी करेज का मतलब यह भी है कि सही मौके के लिए इंतजार करना। उसने अपने स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स के कई ऑफर्स ठुकराए, सिर्फ इसलिए कि वे उसके विजन से मेल नहीं खाते थे। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने ट्रस्ट किया कि सही समय पर सही लोग आएंगे। अब उदित एक ऐसे मुकाम पर था जहां उसका खुद पर और अपनी वैल्यूज पर विश्वास बहुत गहरा हो चुका था। वह जानता था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, इसके पास एक इंटरनल कंपस है। डर डर दिखाएगा कि आगे कहां जाना है, और साहस उसे वहां तक ले जाएगा। उदित की जिंदगी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका स्टार्टअप स्टेडली बढ़ रहा था, उसकी टीम उसे रिस्पेक्ट करती थी, और बाहर की दुनिया भी अब उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही थी जो डर को ताकत में बदल सकता है। लेकिन वह जानता था कि साहस एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। इसे रोज डर को पहचानना और उसे फ्रेंड बनाना पड़ता था। एक सुबह उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे किस चीज से डर लग रहा है। जवाब आया, अपनी कहानी दुनिया के सामने रखने से। वह हमेशा अपनी जर्नी को थोड़ा छुपा कर रखता था। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे लेक्चर देने वाला समझेंगे। लेकिन किताब की एक लाइन उसके कानों में गूंजती रही, द ऑपोजिट ऑफ फियर इज नॉट ब्रेवरी, इट इज ट्रूथ। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी कहानी खुलकर बताएगा। उसने अपने पुराने कॉलेज में एक टॉक देने की हिम्मत की। मंच पर जाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कहानी शुरू की, कैसे उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाए, कैसे वह कई बार गिरा, कैसे इंटेग्रिटी और परसिवियरेंस ने उसे उठाया, पूरा हॉल चुप हो गया। लोग ध्यान से सुन रहे थे। अंत में कई स्टूडेंट्स उसके पास आए और बोले, भाई, आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें भी अपने डर से लड़ना है। उस दिन उदित को महसूस हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो डर के बावजूद आगे बढ़ना चाहता है। उसने ये भी समझा कि साहस का मतलब है वल्नरेबिलिटी के साथ खड़े होना। मंच पर उसने अपने फेलियर्स भी ओपनली शेयर किए। उसने कहा, मैंने कई बार गलत फैसले लिए, कई बार रातों को रोया, लेकिन मैंने डर को रुकने नहीं दिया। ये ऑनेस्टी लोगों के दिल को छू गई। उसे महसूस हुआ कि करेज इंस्पायर्स करेज। अब उदित अपने स्टार्टअप को भी एक मिशन की तरह चलाने लगा। उसने अपने प्रोडक्ट को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करने के लिए डिजाइन करना शुरू किया। उसने अपनी टीम को समझाया, हम डर को अवॉइड नहीं करेंगे, हम वही काम करेंगे जो हमें डराता है, क्योंकि वही ग्रोथ है। उसने हर एम्प्लॉय से हर महीने एक करेज गोल सेट करने को कहा, ऐसा काम जो उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। धीरे धीरे उसकी पूरी टीम बोल्ड और इनोवेटिव बनती गई। एक दिन उसके पास एक बड़ा मीडिया हाउस आया। उन्होंने कहा कि वे उदित पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। पहले उसने सोचा, क्या मैं तैयार हूं? फिर उसने याद किया, डर सिग्नल है। उसने हां कर दी। शूट के दौरान उसने अपनी जिंदगी के सबसे वल्नरेबल पहलुओं को शेयर किए। डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई और वायरल हो गई। हजारों लोगों ने उसे संदेश भेजे कि उन्होंने अपने डर से लड़ने का हौसला पाया। उदित ने महसूस किया कि साहस का असली गिफ्ट यही है, आप दूसरों के लिए रास्ता खोलते हैं। उसने किताब की एक और लाइन को अपने दिल में उतार लिया, वी आर द बेनिफिशरीज ऑफ करेज, वी मस्ट ऑल्सो बी इट्स प्रैक्टिशनर्स। यानी हम दूसरों की हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, अब हमारी बारी है कि हम भी हिम्मत दिखाएं। इस दौरान उसने अपने पर्सनल लाइफ में भी नए कदम उठाए। वो पहले कमिटमेंट से डरता था, लेकिन अब उसने अपने पार्टनर से खुलकर फ्यूचर की बात की। उसने अपने डर को सिग्नल माना कि यह रिश्ता मीनिंगफुल है। वो खुला, वल्नरेबल और ऑनेस्ट हुआ। इससे उसका रिश्ता और मजबूत हो गया। उसने सीखा कि लव भी करेज मांगता है। धीरे धीरे उदित के अंदर ग्रैटिट्यूड भी गहराई से आ गया। उसने समझा कि साहस का मतलब सिर्फ नए पहाड़ चढ़ना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप जो हैं उसके लिए आभारी रहे। उसने हर दिन 3 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वो थैंकफुल था। इससे उसका मन और शांत और ग्राउंडेड रहने लगा। उसने यह भी महसूस किया कि साहस का मतलब कंफर्ट से ऊपर पर्पस को चुनना है। उसने कई लुक्रेटिव ऑफर्स ठुकराए क्योंकि वे उसके विजन से मेल नहीं खाते थे। उसने सीखा कि शॉर्ट टर्म गेन से ज्यादा लॉन्ग टर्म इंटेग्रिटी और पर्पस जरूरी है। यह फैसले आसान नहीं थे, लेकिन यही उसकी पहचान बन गए। और सबसे बढ़कर उसने यह पाया कि साहस कंटेजियस होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी है। जब आप हिम्मत करते हो, आपकी दुनिया बड़ी हो जाती है। जो काम पहले असंभव लगता था, अब वह डुएबल लगता है। जो लोग पहले दूर लगते थे, अब अप्रोचेबल लगते हैं। वह अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर टॉक्स देता, नए लोगों से मिलता। डर अभी भी आता था, लेकिन अब वो जान गया था, डर आए तो मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है आप सही रास्ते पर है। उदित की कहानी अब एक मुकाम पर थी। उसने डर को दुश्मन नहीं, दिशा दिखाने वाला कंपास बना लिया था। इंटेग्रिटी, परसिवियरेंस, एम्पैथी, वल्नरेबिलिटी, ग्रैटिट्यूड, पर्पस, ये सब अब उसके डीएनए का हिस्सा थे। लेकिन यह सफर यही खत्म नहीं था। असली जीत यह थी कि अब वो दूसरों में भी यही आग जला रहा था।
एक बार एक बड़े मंच पर बोलते हुए उदित ने कहा, मुझे कभी लगता था कि मैं अकेला हूं। डर, असफलता, शर्मिंदगी, जजमेंट, ये सब मुझे रोकते थे। लेकिन एक दिन मैंने समझा कि डर भागने के लिए नहीं, देखने के लिए है। डर बताता है कि रास्ता मीनिंगफुल है। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। हॉल में बैठे लोग ताली बजाने लगे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी जर्नी को सिंपल शब्दों में रखा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने बस डर के बावजूद छोटे छोटे कदम लिए। हर बार गिरा, फिर उठा। हर बार लोगों ने हंसी उड़ाई, मैंने सीखा। हर बार दिल टूटा, मैंने और मजबूत दिल बनाया। ये सब कोई भी कर सकता है। अब उदित अपनी टॉक्स में सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं, रियल लाइफ एक्सरसाइजेस भी देता। वह कहता, रोज सुबह उठो और लिखो, मुझे आज किससे डर लगता है, फिर वही काम करो। शुरू में छोटा, फिर बड़ा। वह लोगों को सिखाता कि करेज कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, ये डेली प्रैक्टिस है। उसने यह भी कहा, साहस का मतलब सिर्फ बड़े बड़े काम करना नहीं है। कभी कभी साहस का मतलब है माफी मांगना, सच बोलना, किसी अजनबी से मुस्कुराकर मिलना, या फिर अपने सबसे बड़े सपने को किसी को बताना। ये लाइन लोगों को बहुत छू जाती। फिर उसने ऑडियंस से पूछा, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम है जिससे आप डरते हैं लेकिन जानते हैं कि करना चाहिए? वही आपकी ग्रोथ है, वही आपका कॉलिंग है। लोग अपने दिल में यह सवाल लेकर घर लौटते। उदित ने अपनी आखिरी टॉक में एक एग्जाम्पल दिया। उसने कहा, मैंने अपने डर को मास्टर करने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे पार्टनर बनाया। जैसे एक दोस्त जो हमेशा सच बोलता है, वैसे ही डर मुझे बताता है कि कौन सा काम असली है। अगर डर नहीं होता तो मैं कभी ग्रोथ नहीं करता। डर नहीं होता तो मैं वही पुरानी जिंदगी जीता। अब वह जानता था कि किताब करेज इज कॉलिंग ने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन असली काम उसने खुद किया। किताब ने सिर्फ रास्ता दिखाया था। उसने ऑडियंस को भी यही संदेश दिया, किताबें रास्ता दिखाती है लेकिन चलना आपको ही है। उसने यह भी महसूस किया कि जितना ज्यादा वह दूसरों की मदद करता, उतना ही उसका अपना डर छोटा होता जाता। उसने कई मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किए जहां वह यूथ को गाइड करता। उसने अपने स्टार्टअप का एक हिस्सा सोशल इंपैक्ट में लगाया। उसने सीखा कि साहस सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होना चाहिए। फिर उसने एक भावुक पल में कहा, दोस्तों, यह सिर्फ उदित की कहानी नहीं है, यह हमारी, आपकी, हम सबकी कहानी है। हम सब कहीं ना कहीं फंसे हैं, किसी जॉब में, किसी रिश्ते में, किसी डर में, किसी हैबिट में। हम सबके सामने कोई ना कोई मुश्किल खड़ी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, क्या हम डर को देखकर पीछे हटते हैं या उसे देखकर आगे बढ़ते हैं। अगर हम डर को सिग्नल मान लें और छोटे छोटे कदम लेते रहें, तो जिंदगी बदलना तय है। उसने जोर देकर कहा, किसी और का इंतजार मत करो, कोई और आकर आपके डर को दूर नहीं करेगा। किताबें, टीचर्स, मेंटर्स सब रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना आपको ही है। जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हो। फर्क सिर्फ पहला कदम लेने में है। उसने ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस किया, आप अभी इस कहानी को सुन रहे हो सकता है आप किसी स्ट्रगल में हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरे हालात अलग हैं, लेकिन सुनो, डर यूनिवर्सल है, सबको डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन डर के बावजूद कदम बढ़ाता है और कौन डर को बहाना बना लेता है। आप कौन बनना चाहते हो? फिर उसने एक सिंपल एक्सरसाइज दी, आज ही अपनी नोटबुक लो, लिखो वह काम जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, फिर तय करो कि अगले 24 घंटे में उस पर छोटा सा एक्शन लोगे। छोटा ही सही, पहला कदम ही असली गेम चेंजर है। उसकी आवाज अब गहरी और भावुक हो चुकी थी। उसने कहा, करेज इज कॉलिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कॉल है, और ये कॉल हर इंसान को आती है। सवाल ये नहीं है कि कॉल आएगी या नहीं, सवाल ये है कि आप उठाओगे या नहीं। उसने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उठाया और मेरी जिंदगी बदल गई। अब आपकी बारी है। डर को देखकर मुस्कुराओ, वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारी ग्रोथ है, वही तुम्हारा कॉलिंग है। मंच पर सन्नाटा था, फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग खड़े हो गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, थैंक यू उदित। किसी ने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उदित ने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। और आप जो ये कहानी सुन रहे हो, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपको एक एक्शन लेने के लिए बुलावा है। आज से डर को दुश्मन नहीं, दोस्त मानो। डर को सिग्नल मानो। हर बार जब डर आए, कहो, शुक्रिया, तुम मुझे सही रास्ता दिखा रहे हो, और कदम बढ़ाओ। दोस्त, ये तुम्हारा वक्त है। उदित की तरह तुम भी अपनी कहानी रीराइट कर सकते हो। डर को देखकर आगे बढ़ो। ये किताब, ये कहानी तुम्हें वही याद दिलाने आई है। तो चलो आज से शुरुआत करें, अभी से। वो पहला कदम उठाओ, अपनी जिंदगी के अगले पन्ने को साहस से लिखो। यही तुम्हारी असली जीत होगी, यही तुम्हारा असली फ्रीडम होगा। और याद रखो, करेज इज कॉलिंग, पिक अप द कॉल। दोस्त, ये सिर्फ उदित की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी भी कहानी है। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता, वो तुम्हें बुलाने के लिए आता है। आज से डर को दोस्त मानो, सिग्नल मानो। अभी इस सुनने के बाद अपनी डायरी या फोन में एक नोट खोलो, लिखो वह एक काम जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, और तय करो कि अगले 24 घंटे में उस पर एक छोटा सा कदम लोगे। चाहे वह किसी से बात करना हो, कोई नया स्किल सीखना हो, या अपनी जिंदगी का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो।
अगर तुमने यह कदम लिया तो तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहेंगे, तुम करने वाले बन जाओगे। और यहीं से तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू होगी। इस ऑडियो को पॉज मत करो, अभी वही छोटा कदम तय करो। यही तुम्हारा साहस है, यही तुम्हारा ब्रेक थ्रू है। और हां, अगर यह कहानी तुम्हें प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी करेज इज कॉलिंग की याद दिलाओ। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा डर छोड़ने वाले हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा एक्शन किसी और के लिए भी करेज बन सकता है। करेज इज कॉलिंग। अब तुम्हारी बारी है, कॉल उठाओ।